Good morning, students. I hope you all are fine and safe at your homes. तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक ऐसे इंसान माइल्स के बारे में है जो अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हर डिफ़िकल्टी के ऊपर जीत हासिल की और एक कामयाब इंसान बन के उभरे. सो आई होप यू ऑल विल रिमेंबर दिस एंड ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड होपफुल. Now let's start reading the chapter and try to understand it. So the name of the chapter is The Special Adventurer. एडवेंचरर का मतलब होता है वो इंसान जिसे नए नए जगहों पर जाने का और नए और एक्साइटिंग काम करने का शौक होता है. लेट्स रीड द स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Since his childhood, Miles had always dreamt of climbing mountains and flying aeroplanes. Miles would often build small wooden models of aeroplanes and pretend as if he was flying them. During his holidays, he would go to the countryside with his brother and try to climb the hillocks, tying a rope around his waist. It so happened that when Miles was 15 years of age, he fell ill. He suffered from very high fever and constant pain in his head. Everything around him seemed hazy, and one day he fainted. When Miles woke up, he could hear his father and brother talking to each other. However, the room was in absolute darkness. He mumbled in a feeble voice, "Could you please light the lamp? It is too dark and scary here." There was a long silence before he heard his brother whispering, "But the lamp is already lit." Unfortunately, Miles had lost his vision due to the illness. Miles felt terrible. तो ये स्टोरी एक लड़के माइल्स के बारे में है जिसका बचपन से ही सपना था कि वो बड़ा होकर एक माउंटेन क्लाइंबर बने और उसे एरोप्लेन फ्लाई करना भी सीखना था. इसलिए जब भी उसकी छुट्टियां होती थी तो वो अपने भाई के साथ छोटे छोटे हिल्स पर जाकर वहाँ से क्लाइंब करने की प्रैक्टिस करता. बट जब वो 15 साल का था तो एक दिन अचानक से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसके सर में भी बहुत तेज़ दर्द रहने लगा. यही नहीं, उसे अपने आसपास की चीज़ें भी धुंधली दिखाई देना शुरू हो गया. एक दिन अचानक से वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा छा गया और उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई. तो बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण माइल्स ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी. ये सब कुछ जानकर माइल्स अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश हो गया और उसके सारे सपने हमेशा के लिए टूट गए. उसे बहुत बुरा फील होने लगा. He could not believe that his life had taken such an unexpected turn. He spent days sulking in bed, recalling the happy times when he went rock climbing with his brother. He started believing that his future was as dark as his own eyesight and that there was no place for his dreams in it. Becoming a mountaineer and a pilot were now out of question. Little did he know then that a conversation with his father was going to change the course of his life and overhaul the outlook he had towards his loss. तो जब माइल्स की आंखों की रोशनी चली गई तो उसने अपने सपने पूरे करने की उम्मीद ही छोड़ दी. अब उसे लगने लगा कि उसका जो सपना था कि वो बड़ा होकर एक पायलट बने और एक माउंटेनियर बने वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब उसे कभी भी वापस दिखाई नहीं देगा. ये सब कुछ सोचकर वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही निराश हो गया और वो कभी किसी से बात नहीं करता और पूरे दिन अपने बेड पे पड़ा रहता. बट वन डे व्हेन ही वॉज टॉकिंग विथ हिज फादर, एक दिन जब वो अपने फादर के साथ बात कर रहा था और जब उसके फादर ने उसे समझाया तो अपनी लाइफ को लेकर जो उसकी थिंकिंग थी वो बिल्कुल चेंज हो गई और उसे एक नई उम्मीद मिली कि अगर वो ठान ले तो फिर से अपने ड्रीम्स को पा सकता है, फिर से वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है. नाउ लेट्स रीड कि आखिर उसके फादर ने उसे ऐसा क्या कहा कि उसे फिर से एक नई हिम्मत मिली अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए. Realizing his son's agony, Miles' father came up to him one day and said, "What brings you to such despair, Miles? Do not allow any obstacle to hold you back from making your dreams come true. It is right that you cannot control the circumstances you are in, but do not underestimate the power you have to positively respond and fight back your circumstances." His father's words left a deep impact on Miles. He was now determined to beat all the odds and make his dreams come true. He began getting himself trained on mountaineering techniques with the help of his brother. He also worked hard to achieve the fitness levels required for running marathons. तो एक दिन अपने बेटे की परेशानियों और उसके दर्द को दूर करने के लिए और उसे हौसला देने के लिए उसके माइल्स के फादर ने उससे बात की और उसे समझाया कि लाइफ में कब क्या होगा ये कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं, बट
हर सिचुएशन में पॉजिटिव बने रहकर हर मुश्किल का अपनी पूरी ताकत लगाकर सामना करना ये हमारे बस में है। और अगर हम ठान ले तो हमें अपने सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने फादर से ये सारी बातें सुनकर माइल्स को बहुत हिम्मत मिली और अब उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो उसके रास्ते में, वो अब हार नहीं मानेगा। और अपने भाई की मदद से उसने माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी। और यही नहीं, मैराथन्स में दौड़ने के लिए उसने अपनी फिटनेस मेंटेन करने की तैयारी भी शुरू कर दी। His first adventure was running 5.5 marathons in 6 days. One achievement led to another, and as time went by, Miles found himself climbing mountains such as the Himalayas and Mont Blanc, the highest mountain peak in the Alps. He became the first visually impaired pilot to undertake a 55-day and 21,000 kilometer flight from London to Sydney. In addition, Miles successfully managed to haul a sledge for 400 kilometers from Antarctica. His adventures include completing the toughest foot race on Earth, 150 miles across the Sahara Desert, crossing the entire Qatar Desert non-stop day and night in 78 hours without sleep, water rafting down the Zambezi River, cage diving with sharks, and completing more than 40 skydiving jumps. सो माइल्स ने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की कि उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखा दिया। उन्होंने हर वो चीज़ अचीव की जो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी पॉसिबल नहीं थी, और एक ऐसे इंसान जो देख नहीं सकता उसके लिए तो इम्पॉसिबल के ही बराबर था। बट उन्होंने हर रुकावट, हर डिफ़िकल्टी, हर ऑब्स्टेकल को पार करके अपने हर ड्रीम्स को पूरा किया और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की, जैसे कि ही बिकम द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड पायलट। वो पहले ऐसे पायलट थे जिन्हें दिखाई नहीं देता था। नेक्स्ट, ही वन मेनी मैराथन रेसेस and he also completed 40 skydiving jumps. Now, today, Miles Hilton Barber is a living example of courage and determination. आज माइल्स हिल्टन बार्बर एक जीते जागते एग्जाम्पल हैं कि अगर हमारे पास करेज मतलब ताकत, हिम्मत है और डिटर्मिनेशन है, जज्बा है, जुनून है उस काम को पूरा करने का, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। He is popularly known as the most adventurous visually impaired person. Miles encourages people to pursue their dreams and ambitions in life. Barber lives and walks by the principle that the only limits in our lives are the ones that we accept for ourselves. So आज माइल्स हिल्टन बार्बर दुनिया के हर इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिन्हें देखकर, जिनके बारे में जानकर हम ये बोल सकते हैं कि अगर इंसान ठान ले कि उसे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट उसे अपने ड्रीम्स को पूरा करने से रोक नहीं सकती। ज़रूरत है तो सिर्फ सच्ची मेहनत करने की और पूरे मन से, पूरी ताकत से अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की। सो हम सभी को बार्बर के प्रिंसिपल को, बार्बर के रूल को अपने लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए। दैट द ओनली लिमिट इन आवर लाइफ्स आर द वंस दैट वी एक्सेप्ट फॉर आवरसेल्फ। हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने से, अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय हम खुद। इसलिए कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हर काम में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हर कोशिश में अपना 100% देना चाहिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। Good morning, student.